मंदिर की भीड़ और भव्यता से थोड़ा दूर ब्रह्मगिरी पर्वत की गोद में छिपा है एक ऐसा स्थान जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, गुप्त गुफा। कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां महर्षि गौतम ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। ये गुफा कोई सामान्य प्राकृतिक संरचना नहीं मानी जाती, बल्कि इसे त्र्यंबकेश्वर की आध्यात्मिक ऊर्जा का मूल स्रोत कहा जाता है। लोक मान्यताओं और पुरानी परंपराओं के अनुसार इस गुफा तक पहुंचने का मार्ग मंदिर परिसर से होकर जाता है, लेकिन यह मार्ग आम श्रद्धालुओं के लिए खुला नहीं है। केवल विशेष अनुमति के बाद ही यहां प्रवेश दिया जाता है। यही प्रतिबंध इस गुफा को और भी रहस्यमय बना देता है। सवाल उठता है, अगर यह केवल एक साधारण गुफा होती तो इसे सदियों से आम लोगों से दूर क्यों रखा जाता? कहा जाता है कि इस गुफा में वातावरण असामान्य रूप से शांत होता है। साधु संतों की मान्यता है कि यहाँ ध्यान लगाने से मन जल्दी स्थिर हो जाता है और चेतना एक अलग स्तर पर पहुंचती है। कई कथाओं में उल्लेख मिलता है कि इस स्थान पर साधना करने वाले आराशियों और योगियों ने अलौकिक अनुभूतियां प्राप्त की। इस गुफा के भीतर भगवान शिव को समर्पित एक छोटा मंदिर और पास ही बहता हुआ जल स्रोत भी बताया जाता है। माना जाता है कि यह जल अत्यंत पवित्र है और इसका संबंध सीधे ब्रह्मगिरी पर्वत की आंतरिक जलधाराओं से है। यही जल आगे चलकर त्र्यंबकेश्वर के सबसे अनोखे रहस्य आकाशगंगा से जुड़ता है। आकाशगंगा नाम सुनते ही एक दिव्य छवि मन में उभरती है और त्र्यंबकेश्वर की आकाशगंगा वास्तव में वैसी ही मानी जाती है। यह कोई प्रतीकात्मक नाम नहीं, बल्कि एक वास्तविक जलधारा है जो ब्रह्मगिरी पर्वत की ऊंचाई से निकलकर मंदिर तक पहुंचती है। यह जलधारा पहले मंदिर की छत तक आती है और फिर एक विशेष व्यवस्था के माध्यम से सीधे गर्भगृह में प्रवाहित होती है। यही जल त्र्यंबकेश्वर के त्रिमुखी शिवलिंग का निरंतर अभिषेक करता है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि यह साधारण पानी नहीं, बल्कि स्वर्ग से उतरी गंगा है। वैसे मित्रों, त्र्यंबकेश्वर केवल दर्शन का स्थान नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी एक आशा का केंद्र है जो अपने जीवन में आने वाली अनदेखी बाधाओं के उत्तर खोज रहे हैं। सदियों से यह मान्यता चली आ रही है कि यहाँ स्थित शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात यह किसी मानव द्वारा स्थापित नहीं किया गया, बल्कि स्वयं प्रकट हुआ है। यही कारण है कि त्र्यंबकेश्वर में की गई पूजा को विशेष रूप से प्रभावशाली माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि जहां शिव स्वयं प्रकट हुए हों, वहां की गई साधना सामान्य स्थानों की तुलना में अधिक फलदायी होती है। त्र्यंबकेश्वर का नाम आते ही सबसे पहले जिस पूजा की चर्चा होती है वह है काल सर्प दोष निवारण पूजा। तो चलिए अब इसके बारे में भी जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं तो उसे काल सर्प दोष कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दोष के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में बार बार बाधाएं